दी। मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं आपको, क्योंकि ये राजस्थान के अंदर जिस तरह से आपने जो लड़ाई छेड़ी थी, वो लड़ाई अब कहीं न कहीं पूरे देश में एक विकराल रूप ले चुकी है। और ये जो परशुराम सेना जो आपने बनाई है, राष्ट्रीय परशुराम सेना जो बनाई है, मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं सभी सैनिकों को, सभी विप्र बंधुओं को। और सबसे निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि ये अपना भाई है दिनेश भाई, जितने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, और बाकी विप्रों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि अपने भाई दिनेश जाडेजा जो है जिस तरह की लड़ाई समाज के लिए लड़ रहे हैं, आप उनको सपोर्ट करें, सहयोग करें। क्योंकि देखो, हर समाज के लिए कोई न कोई लड़ रहा है देश के अंदर, तो अपनी समाज के लिए भी कोई न कोई आवश्यकता थी, जरूरत थी, तो वो जरूरत भगवान परशुराम ने पूरी की। और भगवान परशुराम ने दिनेश जी जैसे समाज सेवी को भेजा है, तो हम लोग एक फर्ज बनता है, हम लोगों की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे जाबाज भगवान परशुराम के शेरों को सपोर्ट करें, सहयोग करें, ताकि वो आगे जाके अपने हक की आवाज उठा सके। जहां इस देश के अंदर कुछ जाहिल गवार, कुछ गंदी नाली के कीड़े जो ब्राह्मणों को कहते हैं कि तुम लोग विदेशी हो, ऐसे दरिंद्रों को, ऐसे नौटंकीबाज ढोंगी पाखंडियों को भारत से भगाना है हम लोगों को। जिन्होंने एक खुशखबरी मैं आपको और दूंगा। ये जो आप बोल रहे हो ना, ये जो हमें विदेशी बोलते हैं, इनकी नकेल के लिए, इनके गले में, नाक में नात डालने के लिए हमने उसकी भी तैयारी कर रखी है। क्योंकि हमारी जो 5वीं मांग थी वो ब्राह्मण एक्ट की मांग थी, और ब्राह्मण एक्ट की मांग के लिए मसौदा तैयार किया जा रहा है। मसौदा तैयार होने दो, आपको जून जुलाई तक मैं इसकी भी खुशखबरी दे दूंगा कि ब्राह्मण समाज के सहयोग से और आप सभी युवा साथियों के सहयोग से हमने ब्राह्मण एक्ट, जैसा हरिजन एक्ट लगता है वैसे ब्राह्मण एक्ट लगेगा। जो भी ब्राह्मणों के खिलाफ उल जुलूल बयानबाजी करेगा, उनको सीधी सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। जिस तरह से हरिजन एक्ट में तुरंत कार्रवाई होती है, उसी प्रकार ब्राह्मण एक्ट में भी तुरंत कार्रवाई होगी। हमारा पैनल इस समय जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट में, जैसे जोधपुर की हाई कोर्ट है और जयपुर की जो हाई कोर्ट है, वहां से हमारा पैनल लगातार इसमें विचार विमर्श कर रहा है। और एक मसौदा कमेटी हमने भी बना रखी है। उसके अंतर्गत जो कानून के अंतर्गत जो प्रावधान लिए जाने चाहिए, वो सारे प्रावधान हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। और समाज हित में जितने भी बेहतर से बेहतर कार्य किए जा सकते हैं, योजनाओं के माध्यम से, सिर्फ हवाई बातें नहीं, योजनाओं के माध्यम से हमारे जो पुराने भवन जो आज बेकार पड़े हैं, जगह जगह भवनों का निर्माण कर करके हम भूल चुके हैं कि उन भवनों से भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उन भवनों को मुख्य धाराओं में कैसा लाया जाए, बहुत सारी योजनाएं हैं, अभी बहुत कार्य करना बाकी है। ये एक बहुत ही बड़ी जीत है मेरे हिसाब से, पूरे भारत में सबसे बड़ी जीत है कि ब्राह्मणों के लिए स्पेशल कुछ कर दिखाया है राज्य सरकार ने। राज्य सरकार को भी मैं धन्यवाद दूंगा। हमारे जो राज्य सरकार के नुमाइंदे हैं, सीपी जोशी जी और बीडी कल्ला जी ने भी बहुत अच्छा समर्थन दिया, सीपी जोशी जी ने भी बहुत अच्छा साथ दिया, साथ ही साथ हमारे रघु शर्मा जी ने भी बहुत अच्छा साथ दिया। उषा शर्मा जी जो अभी नव सचिव नियुक्त हुई है, तुरंत उन्होंने इस पे सिग्नेचर किए और तुरंत इसके समर्थन में आई और आज उपाध्यक्ष भी बने हैं। उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ने बहुत अच्छा साथ दिया। और आप सभी भाइयों से पुनः निवेदन करूंगा कि आप सभी भाई भी समाज हित के कार्यों को भी अपना दायित्व समझकर पूरा करें, अपना कर्तव्य समझकर पूरा करें। हम किसी भी पार्टी का विरोध नहीं करते हैं, हम बिल्कुल। हमने दिनेश जी, मैं आपकी जानकारी के लिए, वैसे आपको तो पता है, परंतु जितने जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग देख रहे हैं, उनको जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के इतिहास में ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में ब्राह्मणों ने कभी हिंदू विरोधी गतिविधि को बढ़ावा नहीं दिया। ब्राह्मणों ने समस्त हिंदुओं को एक माला में पिरोने का कार्य किया है। आपको सबको पता है, एस टाइगर भी एक ब्राह्मण है, और ब्राह्मणों में भी राज पुरोहित है। हम राजा महाराजाओं को शस्त्र विद्या से लगाकर शास्त्र विद्या हमारे पूर्वजों ने सिखाई थी, हम उसी कुल से आते हैं। हम ब्राह्मणों ने कभी देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दिया, हमने कभी भारत माता का अपमान नहीं किया, हमने किसी भी धर्म संप्रदाय का अपमान या विरोध हम ब्राह्मणों ने नहीं किया। परंतु अगर हमारे ही देश में, इसी भारत देश में, अगर कोई जाहिल गंवार, कोई सूअर का बच्चा आकर अगर ब्राह्मणों को गाली देगा, परशुराम को गाली देगा और हमें विदेशी कहकर संबोधित करेगा, तो उसकी ईंट से ईंट नहीं बल्कि उसका नाक काट के उसके हाथ में देने की ताकत हम ब्राह्मण रखते हैं। आप कलम से लड़े, हम तलवार से लड़ने के लिए तैयार हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जहां
जहां इस भाई की जरूरत पड़े वहां पर प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार है। और विप्र बंधुओं के लिए मैं जो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ सकता हूं, जब हिंदुओं को न्याय दिलाने के लिए 44 मुकदमे ले सकते हैं हम लोग और जेलें काट सकते हैं, तो मेरे ब्राह्मण बंधुओं के लिए, विप्रों के लिए, जिस कुल में मैंने जन्म लिया है उस कुल की तरफ कोई आंख उठा के देखे, आंखें नोच ले सालों की, अगर कोई हमारे ब्राह्मण बंधु की तरफ, कोई विप्रो की तरफ अगर कोई आंख उठा के देखे, भले वो कोई भी हो, भले वो कोई भी हो, कितनी भी बड़ी तोप हो, हम तोप को तमंचा बनाना भी जानते हैं और तमंचे को फटाकड़ी बनाना भी जानते हैं, और उस फटाकड़ी को कैसे फोड़ना है दीपावली में वो भी हमें अच्छी तरह से आता है। बाकी दिनेश भाई रनेजा के साथ में हम कंधे से कंधा मिलाकर है। आप कलम की धार पे लड़ो, आप कानून से लड़ो, और हम क्रांतिकारी की धार पर आपके साथ में लगे हुए हैं। जी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे सभी शेर भाई मेरे बहुत साथ है, और आपका साथ ही ये समझ लो कि दिनेश रनेजा की जो ताकत है वो आप सबका साथ ही ताकत है। आप सभी साथ हैं, आप सभी हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़े रहते हैं। 5 जनवरी जो ब्राह्मण आक्रोश रैली, और जिस रैली नहीं रेला बना के रखा था, बिना भीड़ इकट्ठी किए, बिना धरती पर उतरे, ऐसा माहौल क्रिएट किया, ऐसा माहौल क्रिएट किया कि सरकारों की नींद उड़ गई और सरकारों ने लगातार हमारे ऊपर दबाव बनाना, पुनः हमारे ऊपर दबाव बनना शुरू हो गया। भाई साहब कैसे भी करके विनती है आपसे, इस रैली को आप कैंसिल करें, इस रैली को ना करें। 9 तारीख पहला दिन रहेगा विधानसभा सत्र का, और उसी दिन आपको जो भी परिस्थिति है, जो आपकी मांगे हैं, सारी मांगे मान ली जाएगी। बस कैसे भी करके आप माहौल खराब ना करें। और मैं कहता हूं आप सबने जिस तरीके से साथ दिया, जैसे बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं, रात दिन मेरे भाइयों ने जगह जगह गांव में मीटिंग के लिए, दिनेश रनेजा को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं। किसी महापुरुष ने मुझे कहा था, जब मैं जयपुर गया था आंदोलन करने के लिए, किसी महापुरुष ने, समाज का महापुरुष है, उसने कहा था कि एक आंदोलन को करने के लिए 1 दिन का ₹1,00,000 लगता है। दिनेश भाई, अगर आपकी जेब में ₹1,00,000 हो ना, तो आंदोलन की बात करना। मैंने कहा मैं किसान का बेटा हूं, मारवाड़ से आया हूं, मारवाड़ी या तो खाके मरता है या उठा के मरता है। मैंने उठा तो लिया है और खाली हाथ आया हूं, झोली लेकर आपके मेवाड़ में आया हूं, झोली भर के ही जाऊंगा, और मेरे पास ₹1,00,000 खर्च करने का नहीं है। और मेरे युवा साथियों ने जिस तरीके से उस ₹1,00,000 का जवाब अपने अपने 1-1 रुपये से दिया, अपने अपने स्तर पे हर गांव में मीटिंगें हुई, हर गांव में गाड़ियां तैयार हुई, हर गांव में अपने स्तर पे, जिस प्रकार मेरे युवा साथी एक एग्जाम देने के लिए जिस प्रकार अपने पैसों का सदुपयोग करते हैं, किसी बस की जरूरत नहीं, किसी भोजन व्यवस्था की जरूरत नहीं, किसी दरी की जरूरत नहीं, किसी भवन की जरूरत नहीं, किसी माइक की जरूरत नहीं। हमारी आवाज इतनी बुलंद है कि हम बिना माइक के भी काम कर सकते हैं। पैसे की जरूरत कहां पड़ती है? अजमेर से जयपुर जाने का मात्र किराया ₹58 है, और ₹58 में अगर दिनेश रनेजा जयपुर पहुंच सकता है, तो मेरे हिसाब से भारत का, राजस्थान का हर एक विप्र अपने पैसे से जयपुर पहुंच सकता है और अपने विप्र समाज की आवाज को बुलंद कर सकता है। बस यही हमें समाज को दिखाना था, और ये दिखाया है, समाज ने ये करके दिखाया है। ना कोई पैसा खर्च हुआ, ना हमने धरातल पे उतर के किसी प्रकार की लड़ाई ली, ना हमने आंदोलन किया, ना हमने लाठियां खाई। सिर्फ माहौल एक ऐसा बनाया, क्योंकि लोग आपकी मनसाओं को समझते हैं, लोग आपकी जो क्रियाकलाप है उन पे नजर रखते हैं। जब आप ऐसे क्रियाकलापों को जन्म देना शुरू कर देते हैं, तो समाज में क्रांति का जन्म होता है, एक क्रांति का उद्भव होता है। और वो क्रांति समाज की, वो जो क्रांति जिसे समाज के युवाओं ने जन्म दिया था, सरकार समझ चुकी थी, और सरकार को पता था अगर इस समय हमने ये इनकी मांगों को नहीं मांगा, तो जिस प्रकार पूरे देश में ब्राह्मण प्रताड़ित हो रहा है, राजस्थान से भी आपका विरोध होगा और आपको जाना पड़ेगा। सरकार ने हमारी बातें मानी। सरकार किसी भी परिस्थिति में हमारी बातें मानो। हम सरकार का पुनः धन्यवाद करते हैं। सरकार की खिलाफत हम किसी भी सरकार की खिलाफत नहीं करते हैं। जो सरकार हमारे हित की बात करेगी। दिनेश जी, एक्चुअली क्या है कि इन बेवकूफ गधों को ये नहीं पता है कि ब्राह्मण परशुराम से लगाकर चंद्रशेखर आजाद से लगाकर आज की स्थिति में भी ब्राह्मण स्वाभिमानी था, स्वाभिमानी है और स्वाभिमानी रहेगा। हम मंगल पांडे को पूजने वाले लोग हैं, हम चंद्रशेखर आजाद को पुण्य पूजने वाले लोग हैं, और अगर जरूरत पड़ने पर चाणक्य बनना है तो भी बनने के लिए हमारे दिनेश भाई जैसे चाणक्य भी बैठे हैं हमारे पास में। ठीक है, हालांकि चाणक्य का रूप मेरा है, मैं नहीं हूं, बराबर। हाँ, ब्राह्मणों की ताकत का अंदाजा आपने लगा लिया होगा। उत्तर प्रदेश की एक कथाकथित नेता जो कहती थी कि तिलक तराजू तलवार इन सबको जूते मारो 4, वो लोग आप भगवान परशुराम की मूर्ति बनाने के लिए ऐलान कर रहे हैं। पता चल गया, अखिलेश यादव जैसे लोगों ने ब्राह्मणों का अपमान किया था, परंतु उनको पता चला कि ब्राह्मणों के अंदर जो ताकत है
वो साम दाम दंड भेद वोट हर चीज से ब्राह्मण सक्षम है। आज ब्राह्मणों पे के सामने जाके वो भी झुक रहे हैं, आज वो भी झुक रहे हैं। ये कुल मिलाकर मेरा कहने का उद्देश्य इतना है कि ब्राह्मणों की ताकत का अंदाजा केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानी दुनिया को पता चल गया है कि ब्राह्मणों ने इस देश को, इस धरती को क्या दिया है, ब्राह्मणों ने इस धरती को क्या दिया है और क्या दे सकते हैं। इसलिए मेरा उनसे भी अनुरोध है कि हम किसी को भी कमजोर नहीं करना चाहते, हम किसी का अपमान नहीं करना चाहते, हम किसी के बारे में गलत बोलना नहीं चाहते, परंतु जिसने भी इतिहास उठा के देख लेना, जिसने भी विप्र को छेड़ा है, जिसने की ब्राह्मण को छेड़ा है, उस ब्राह्मण ने इतिहास का तख्ता पलट के रख दिया है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर सचिन और शुभम कौन थे? वो भी ब्राह्मण ही थे। हालांकि उनके दिमाग में क्या नहीं किया हमें नहीं पता है पूरी जानकारी, परंतु वो भी ब्राह्मण थे। दिल्ली के अंदर जिहादियों को जवाब देने वाला गोपाल भी ब्राह्मण ही था। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे अनेकों आज भी इस धरती पर ब्राह्मण हर चीज में सक्षम है, साम दाम धन लड़ने के लिए भी तैयार है। और इस धरती से ब्राह्मण अभी समाप्त नहीं हुआ है और ना ही होगा। जब तक सूरज और चांद रहेगा, ये धरती रहेगी, तब तक ब्राह्मण इस धरती पर रहेगा। और ब्राह्मण हर रूप लेना चाहता है, हर चीज में सक्षम है। ब्राह्मण मौली बांधना जानता है तो देश विरोधी, धर्म विरोधी, समाज विरोधी ताकतों के हाथ काटना भी ब्राह्मण जानता है। ब्राह्मण सर पे तलक लगाना जानता है तो ये वही ब्राह्मण है भगवान परशुराम, जिन्होंने गाय की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए कई ऐसे जाहिलों के सर कलम कर दिए थे। तो ब्राह्मण तिलक लगाना भी जानता है, मौली बांधना भी जानता है और देश विरोधी आतंकवादियों का हाथ काटना, सर करना भी ब्राह्मण जानता है। आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप लोग उसके खिलाफ आवाज उठाए, हम आपके भी साथ में हैं। परंतु विप्रों के खिलाफ में, ब्राह्मणों के खिलाफ में अगर कोई बोलेगा तो उसकी जबान खींच के हाथ में देने की ताकत ये ब्राह्मण रखते हैं। इसमें कोई दोहरा नहीं। कोई भी ब्राह्मणों के खिलाफ में आवाज उठाए, कोई बकवास करेगा, बकवास सहन नहीं करेंगे, भले वो कितनी भी बड़ी ताकत हो। जी दिनेश जी। बिल्कुल। कुछ लोग आए हैं और थोड़ा सा मैं आपसे पुनः एक बार लाइव में जुड़ूंगा। थोड़ी देर अपन बैठ के लाइव करेंगे। अभी क्या आज देखता हूँ, मैं तो कोई काम में जा रहा था, परंतु आपका लाइव देखा और वो देखा कि भाई ये चीज हुई है, मुझे जानकारी, थोड़ा तो मैं कुछ कार्य में लगा हुआ था। इसके साथ साथ और काफी सारी नोटिफिकेशन आना जरूरी है। थोड़ा धीरे देखो, समाज 2023 की तैयारी भी हमें 2023 की तैयारी भी करनी है। समाज के लिए सदैव तत्पर है और जहाँ कहोगे वहाँ विप्रों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, जहाँ मेरी जरूरत पड़ेगी वहां पर। नहीं बिल्कुल, 5 तारीख को आपने चला के फोन किया था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चला के फोन किया था, आपने भी जगह जगह मीटिंग ली थी और चला के आपका फोन आया था मेरे पास में कि दिनेश जी मैं आपके साथ हूँ और आपसे पहले वहां खड़ा रहूंगा। तो मैं आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। समाज के जितने, मैं तो सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे ब्राह्मण नेता के रूप में हम देखते हैं दिनेश राणेजा को। दिनेश राणेजा हमारे समाज का नेता है और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अशोक गहलोत सरकार की है। मेरा अनुरोध है राजस्थान सरकार से कि हमारे भाई को सुरक्षा दी जाए ताकि इनके ऊपर जो पूर्व में जिस तरह से अटैक हुए, हमले हुए हैं, वो नहीं होए। अगर दिनेश राणेजा जैसे ब्राह्मण नेता को, ब्राह्मण नेतृत्वधारी को अगर एक क्रॉस भी आ गई तो हम, भली वो बीजेपी सरकार हो, भली वो कांग्रेस की सरकार हो, ईंट से ईंट बजा देंगे, वरना हमारे इस ब्राह्मण भाई को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। ये मेरी मांग है, पर्सनल निजी मांग है मेरी राजस्थान सरकार से। धन्यवाद। जय श्री परशुराम। जय श्री परशुराम।